स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज में आप जाएंगे जब चैनल पे, तो उस टाइम में मैंने पेरेंटिंग पे 3 या 4 वीडियो बनाए हैं कि पेरेंटिंग फॉर ऑटिज्म करके सबसे पहला ये था। एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके ऐसा बनाया गया था। उसमें बताया गया था कि प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं होने की वजह से किस किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, बच्चों में प्रॉपर रिकवरी नहीं होती है, या फिर वो ऑटिज्म की तरफ कैसे बढ़ जा रहे हैं। जो बच्चे 2 साल तक सब कुछ ठीक थे, 2 साल तक सब कुछ नॉर्मल माइलस्टोन चला है, उनका फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल है, न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ नॉर्मल है, बातचीत भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, और सडनली क्या हुआ कि वो मतलब कि रेग्रेशन आता गया उनमें, और वो बैक होते गए, और डिलेड माइलस्टोन्स वगैरह जो कहते हैं हम लोग बाद में दिखना शुरू हुआ। सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम शुरू हुई, बच्चे में बहुत सारे टेंट्रम्स दिखने लगे, सेंसरी इश्यूज दिखने लगे, बिहेवियरल इश्यूज दिखने लगे। तो उसके लिए पेरेंटिंग में मैंने वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो 3 या 4 वीडियो हैं, अगर आप देख लेते हैं तो 60-70% आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर हुआ क्यों। 2 साल 3 साल के एज तक बच्चा सब कुछ सही था, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई। तो इस सवाल का जवाब मिल जाना है। आज के वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं उसी पेरेंटिंग पे। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें थंबनेल दिया हुआ है कि पेरेंट्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स और क्रिएटर्स करके, कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये आपको खुद के एनालिसिस के लिए मैंने वो वीडियो बनाया है। हालांकि थंबनेल कुछ भी उल जुलूल डाल दो तो लोग ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, लेकिन उस तरह का मेरा ये है नहीं, व्यू से मतलब है नहीं। हम जेन्युइन बात करते हैं। मैंने कितनी बार बोला है वीडियो में कि मेरा वीडियो अनस्क्रिप्टेड होता है। जो प्रैक्टिकल फील्ड में मैंने एक्सपीरियंस किया है वही बातें मैं बोलता हूँ। तो हमको व्यू से कभी मतलब रहता नहीं कि व्यू कितना जाएगा, कितना लोग देखेगा, कितना फेमस होंगे, ऐसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर लाख लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ 100 ही देख रहे हैं, कुछ 1000 ही देख रहे हैं, अगर उतने लोगों को सही सजेशन मिल रहा है, उसकी वजह से अगर वो सुधार कर रहे हैं अपने में, तो उनकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी, उनका बच्चा सुधर जाएगा। मेरा बस इतना सा मकसद है। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, अभी कुछ दिनों में मैंने ये देखा है कि कुछ पेरेंट्स जो ऑनलाइन सेशन में हमसे जुड़े हैं, या फिर जिन्होंने फ़ोन करके बात किया है, जैसा मैंने बोला है कि आप इस टाइम में फ़ोन कर सकते हैं, आपसे बात हो जाएगी, तो उसमें अलग अलग वैरायटी के पेरेंट्स लोग फ़ोन किए हैं। तो वैरायटी में कहने का मतलब कि कुछ लोग तो क्या है कि उनको लग रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सेल्फ डायग्नोस किए हैं यूट्यूब देख देख के, ठीक है। अब उनको लगता है कि प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो कुछ भी बिना जाने समझे कुछ जो उनको वीडियो में दिखता है कहीं कहीं से, उस पर वो काम कर रहे हैं। फिर बच्चे में कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए फ़ोन कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आपसे मतलब सजेशन लेना था कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे। ठीक है, उनको सही सजेशन दे दिया गया। उसके बाद अब क्या है कि वो जो चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, आप उस पर अगर कुछ बता रहे हैं तो उसमें वही सैकड़ों बातें जोड़ देते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, हम तो वो सब करते ही हैं। कुछ और बताया गया, हम तो वो सब करते ही हैं, तो हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। कुछ भी बात बताओ तो हम वो भी करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है कि मतलब इनको देखिए, ये अज्ञानता है, सीधी सी बात अज्ञानता है। आप अगर किसी एक्सपर्ट से पूछने या राय लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनसे अगर ये के लिए गए हैं, तो आप पहले उनकी बात को सुन लें कि वो कह क्या रहे हैं। अभी आधी बात बोली जाती है, तब तक ये कर रहे हैं कि हाँ ये कर रहे हैं, तो बस उसमें ये लगता है कि ये आदमी खुद ही अपने होशियार है, तो फिर कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर वही 10 मिनट बातें सुन के और फिर बोल दिया जाता है कि हाँ आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, यही करते रहिए। क्योंकि जब आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो हम बोलने के लिए तैयार क्यों होंगे। तो एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, दूसरी वैरायटी के पेरेंट्स का क्या है, कुछ लोग जो मेरे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं, 2-3 लोग अभी तक जुड़े इस वीक में, मंडे ट्यूसडे 2-3 लोग जुड़े। कुछ लोग इसमें ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा होशियार मैंने क्यों बोला, क्योंकि उनको ये लगता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है करने का जो उन्होंने नहीं किया।
मतलब उनको क्या है कि दिन भर में अपना ये है कि खाली टाइम है तो पूरा यूट्यूब खोल दिया और जितने चैनल्स हैं सब पे कुछ कुछ उल जुलूल देख देख के सारा करा लिया। अब इनको लग रहा है कि सारा कुछ इन्होंने कर लिया, तो अब वो क्या है कि अब सामने वाले को हो सकता है परीक्षा लेने के लिए, या तो वो परीक्षा लेना चाहते हैं कि क्या ये बताएंगे हम तो सारा कर लिए हैं। तो पहले वाले कंडीशन में भी वही था, सेकंड वाले कंडीशन में भी यही है। पहले वाला कंडीशन थोड़ा सा भिन्न ये था कि वो बस इधर उधर की बातें पकड़ने के लिए कि बस वो आदमी ऐसे ही बिना मतलब का फ़ोन किया। दूसरे वाले कंडीशन में है कि इस आदमी को जुड़ना है, ऑनलाइन सेशन में लेना है, असेसमेंट होना है, जो भी होना हो गया सेशन। उसके बाद जब सेशन लिया गया, कल ही मैंने एक पेशेंट देखा, उसमें मैंने बताया कि पैसे सीटिंग टॉलरेंस नहीं है बच्चे, तो कह रहे हैं कि नहीं सीटिंग टॉलरेंस तो है। मैंने बोला कि रेस्टलेसनेस है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं बैठता। नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे तक बैठ जाता है एक जगह पर। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो एक्टिविटी कराइए, सिंपल सी एक्टिविटी थी। उस पर बच्चा नहीं बैठ रहा, भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो इसका मतलब यही है कि रेस्टलेसनेस भी है, सिटिंग इनटॉलरेंस भी है। तो एक्सेप्टेंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस भी नहीं है आपको लगता है कि प्रॉब्लम भी है, और जब कहा जाए कि ये प्रॉब्लम दिख रही है तो नहीं वो प्रॉब्लम नहीं, तो आप उसको घेरते भी हैं, मतलब प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए था, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े, और फिर अब उसमें आप खुद ही एक्सपर्ट बन के अब हमको समझा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों के लिए तो फिर क्या ही होगा कि बस वैसे ही बिना मन का ये कर दिया कि हाँ ठीक है ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, हाँ ठीक है फिर चले, तो फिर आपको वैसे छोड़ दिया जाता है। तो आप बने रहिए एक्सपर्ट। आप जो कर रहे हैं, आपको अगर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश बताई जा रही है कि यहाँ सुधार कीजिएगा तो ये है, तो नहीं सर वो तो है कि बैठाते हैं। मैंने बोला कि पहले बच्चे को बैठाइए। एक स्टार्टिंग पोजीशन होता है किसी भी एक्टिविटी को करने का, किसी भी मूवमेंट पैटर्न का स्टार्टिंग एक पोजीशन होता है। स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू किया जाता है, तो वो आइडियल एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में शुरू कीजिए। बच्चा स्थिर नहीं बैठ रहा, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा है, तो उसको पहले क्या करेंगे कि क्रॉस सिटिंग में बैठाएं 10 मिनट के लिए, या फिर उसको स्क्वाट सिटिंग में बैठाएं, थोड़ी देर पकड़ के रखें। बच्चा भाग रहा है लेकिन शुरू में 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट करते 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 कुछ दिन में जाके वो तब सिटिंग टॉलरेंस बच्चे में आएगा। सिटिंग टॉलरेंस सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है सिटिंग टॉलरेंस। बच्चा जब तक स्थिर बैठेगा नहीं, आपकी बात को समझेगा नहीं, तब तक आप स्पीच कम्युनिकेशन के फेर में कहाँ पड़े रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना। पढ़ने लिखने के फेर में कहाँ पड़े रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल भेजने के फेर में पड़े रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिटिंग टॉलरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें स्टेप होना चाहिए। उसके लिए आपको बैठाना पड़ेगा। अब आप बैठाएंगे, बच्चा रोता है। अब बच्चा रोता है तो आप छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आप भी पेशेंस रखने दो। अच्छा खिलौना दे दिया तो उसमें नया आप क्या करें, खिलौना लेके वो एक लाइन में अरेंज कर दिया, पेग बोर्ड है वो अरेंज कर दिया, बीड्स आप दे रहे हैं, सालों से दे रहे हैं, वो लगा लिया। उसके बाद से आप कुछ भी उसको दे रहे हैं, पजल वगैरह, वो लगा लिया। सालों से जो काम कर रहा है वही काम आप करा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप दुनिया ऊपर सबसे ज्ञानी, आप जो सामने वाले बता रहे हैं वो तो बस आपको लगता है कि नहीं हम, मेरा तो सारा बात मान लेता है, कमांड फॉलो कर लेता है, ये कर लेता है, सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम। जबकि देख रहे हैं कि बच्चे में टॉलरेंस, सिटिंग टॉलरेंस है ही नहीं, वो रेस्टलेस है, बच्चा इधर उधर भागे जा रहा है, और तब आपको लगता है कि स्पीच की प्रॉब्लम है। तो फिर भगवान भला करे आप लोगों का। ऐसे लोग क्या है कि हम मेरा टाइम वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोग हैं वैसे जिनको एक्चुअल में नीड है, तो हम उनको समय देंगे। ऐसे लोग बिना, जिनको लगता है कि वो खुद ज्ञानी है, वो टाइम वेस्ट ना करें हमारे यहाँ। बाकी दुनिया में और लोग पड़े हुए हैं, उनके पास जाएं, आप ये करें। हज़ारों क्लिनिक्स हैं, हज़ारों रिहैब सेंटर्स हैं, हज़ारों हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आप जाएं। वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए आपका टाइम के बदले में वो लोग जो टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे उसके बदले में हज़ारों और लाखों रुपया लेंगे, तो वहाँ आपका चलेगा। वो आपकी बात सुनेंगे, बिना मतलब का कुछ भी, बिना लॉजिक की बात आप करेंगे फिर भी वो सुनेंगे, मनमानी वो पैसा लेंगे। तो वो भी बिना लॉजिक का जांच वगैरह कराते हैं, बिना लॉजिक का दवा लिखते हैं, बिना लॉजिक का टेस्ट और रिपोर्ट बनाते हैं, ये असेसमेंट वो असेसमेंट करते हैं। और क्योंकि आप खुद ही बिना लॉजिक की बातें करते हैं तो आपको समझ जाते हैं कि आप कितने पानी में।
तो इस तरह के लोगों के लिए मैंने सोचा कि वही पेरेंटिंग में एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक्सेप्टेंस, अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। अब आपको लगता है कि प्रॉब्लम है भी, और जब सामने वाला कहे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो नहीं हम तो उस पर काम कर लेते हैं, वो तो मान लेता है, ये कर लेता है, तो मतलब आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि नहीं प्रॉब्लम नहीं भी है। तो ये तो आप में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये दो तरह के पेरेंट्स का मैंने बताया। अभी बात करते हैं नेक्स्ट ये में कि जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम है, अब क्या है कि एक परिवार में अभी न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादातर है, 3 या 4 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे जनरली। तो और इन लॉज अगर रह रहे हैं तब तो अच्छी बात है, कुछ सपोर्ट मिल जाता है। नहीं रह रहे हैं तो होता ये है कि अगर बच्चे में मदर ज़्यादा समय दे रही है तो मदर को कुछ प्रॉब्लम अगर लगी कि नहीं इतने समय में तो बच्चा बोल लेता है, चल लेता है, ये नहीं कर पा रहा है, कर पा रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब वो क्या करेगा कि अपने घर में अगर बताती है लेडी कि हाँ बच्चे को ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम, तो घर वाले जनरली इग्नोर कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहाँ एक्सेप्टेंस की कमी यहाँ भी है, वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि क्या है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, 6 महीना वेट करो, बोलेगा या बोलेगी, या फिर सब कुछ समझेगी, पढ़ेगा लिखेगा सब कुछ करेगा, ठीक। वो 6 महीना औरत कुछ नहीं बोली, हालांकि पता चल रहा है। अब होता है ना, औरत लोग में एक खास इंस्टिंक्ट उस तरह का होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का आभास हो जाता है, क्योंकि वो मतलब कि दिल से जुड़ी हुई है ना बच्चे के साथ में। अब क्या है कि मर्द का क्या है, वो बाहर जाना है, कमाना है, वो हमेशा फ्यूचर की सोचता है, लेकिन प्रेजेंट में औरत जीती है कि वो आज का सोचती है। तो वो देख रही है कि बच्चे में प्रॉब्लम है। अब वो घर वालों को कन्विंस करने में 6 महीना 8 महीना लग जाता है। उसके बाद जब वेट कर ले, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन आ गई, वेट किया गया, तो उसके बाद भी बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा और बिगड़ता हुआ कंडीशन देखा गया। तब समय निकलता देख के आप लोग हड़बड़ा के तब इधर उधर भागते हैं, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, वहाँ ले गए। अब जहाँ जहाँ जाते हैं वो बोलता है, कोई बोलता है कि ADHD है, कोई बोलेगा ऑटिज्म है, कोई बोलेगा माइल्ड है, कोई बोलेगा मॉडरेट है, कोई बोलेगा नहीं नहीं सीवियर है। तो जिस तरह के जितने बड़े कॉरपोरेट टाइप ये में जाएंगे उसी हिसाब से आपका ये करना है। सही सजेशन नहीं देना है, बिना मतलब की दवाएं देनी है, ये करो वो करो वो करो। तो ये पता है क्यों होता है, ये कॉरपोरेट सिस्टम, ये हॉस्पिटल के ये में, और ये जो मतलब कि इमरजेंसी सर्विसेज में कॉरपोरेट सिस्टम क्यों आया, ये आपके जैसे लोगों की वजह से, जिन लोगों की मैंने चर्चा की उन्हीं की तरह लोगों की वजह से, कि इनको क्या है कि तुरंत ही बिना मतलब का हाई फाई ये चाहिए है, ये करा लिए, वो करा लिए, वो जांच करा लिए, वो जांच। आज ही मेरे क्लिनिक पे एक आए थे बच्चे के पापा, वो बोले कि सर इसका एक बार MRI करा लें क्या। तो मैंने बोला कि एक बार आपने कराया था ना MRI, तो बोले कि हाँ। तो जब MRI आपने कराया था उसमें कुछ निकला, तो नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर से MRI करा के आप उसमें क्या निकाल लेंगे, मतलब जो बीमारी आपको लग रही है, मतलब आपके हिसाब से जो बीमारी लग रही है, हमको तो बस बिहेवियरल इशू है, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम इतनी ही लग रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि दिमाग से कुछ बीमारी है, तो ग्राफ में निकल के बीमारी तो आएगा नहीं। जो ग्राफ उसका प्लेट देता है उसमें तो निकल के आएगा नहीं कि हाँ चलो बीमारी बॉडी से निकल के 8,000 रुपया 10,000 रुपया खर्चा किए तो बीमारी बॉडी से निकल के आ गया वो ग्राफ में, और वो जो उसका फिल्म होता है उसमें। तो ऐसा होगा नहीं, 8-10 हज़ार रुपया आपका वेस्ट हो जाएगा, वो अलग। उसके बाद बच्चा इजीली, ये बच्चा थोड़े में बवाल मचा देता है, इजीली ये जाएगा नहीं, एनेस्थेसिया देना होगा तब जाके होगा, और उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके ब्रेन पे, न्यूरोलॉजिकल ये पे। तो इसके नर्व सेल्स डैमेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी प्रॉब्लम है और फिर उस कंडीशन में आप डालते हैं तब तो प्रॉब्लम तो होगी। तो अब क्या है कि रहे जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चलता है कि अच्छा ये करा लेते, वो करा लेते, वो करा लेते। तो ये सब चीज़ें इसी की वजह से बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं वो सब, ये कि बस किसी को भी अननेसेसरी जांच लिखना, अननेसेसरी ये करना, क्योंकि ऐसे ही लोग बिना तर्क की बात करने वाले लोग जब रहेंगे तो ऐसे ही होगा कि नहीं हम ये तो पूरा कराते हैं, वो तो पूरा कराते हैं, वो तो पूरा कराते हैं। सिटिंग टॉलरेंस, मैंने बोला कि सिटिंग टॉलरेंस नहीं है आपके बच्चे में, फिर भी उधर से बोला जा रहा है कि नहीं सिटिंग टॉलरेंस है, तो फिर ऐसे लोगों को कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही लोग जाएंगे बिना मतलब 30-35 हज़ार 40 हज़ार का जाँच हो जाएगा, निकलेगा कहीं कुछ नहीं, दवाई दे दिया, जाओ खाओ, 2 महीने में जाकर दिखाओ,
यही करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, तो ये प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब है कि चीज़ों को सही से समझना, पॉजिटिव वे में लेके चलना, और उपाय तो इसका रिहैबिलिटेशन ही है। तो रिहैब सेंटर में कहीं जाएंगे, वहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। कभी भी इसका दवा से कोई सोल्यूशन नहीं होना। दवा थोड़ा सा सपोर्ट के लिए हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकली सपोर्ट करे, या फिर किसी भी चीज़ की कमी होगी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, माल न्यूट्रिशन है, या फिर विटामिन डी वगैरह की कमी। तो अभी के टाइम में क्यों, चूँकि बच्चे घर में रहते हैं ना, वो घर से बाहर निकलते कब हैं, कब धूप में जाते हैं, कब बाहर में जाते हैं, बाहर के वातावरण में बच्चे जा नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, विटामिन डी की कमी होगी, प्रॉपर सिंथेसिस जब हो नहीं रहा बॉडी में, तो आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब उसमें भी है कि जैसे 10 लैब से कराइएगा 10 तरह का रिपोर्ट देता है सब। तो इसलिए हम बोलते हैं हमेशा ट्रस्टेड लैब से कराएं। अगर वैसी कोई प्रॉब्लम लगती है तो बच्चों को इसीलिए बाहर लेके घूमें, दवाई दे के कोई फ़ायदा होता नहीं। हाँ, ये हुआ कि कुछ सप्लीमेंट के तौर पे दे दिया गया, वो दवा तक ठीक है। जिन बच्चों में रेस्टलेसनेस है, थोड़ी हाइपर एक्टिविटी है, भाग दौड़ करते हैं, एक जगह स्थिर नहीं बैठते हैं, उनमें सीडेटिव ड्रग वगैरह डॉक्टर लोग दे देते हैं। हम लोग खिलाते जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि उसका क्या बेनिफिट है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, बस खिलाया जा रहा है। और क्या होता है कि वहीं से और डिटेरिएशन की कंडीशन और बिगड़ने का शुरुआत होता है। वहीं से हमको लगता है कि और सुधरेगा नहीं, वहीं से और बिगड़ना शुरू होता है बच्चा। तो ये है कि पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, जांच हम करा ले रहे हैं, दवाई हम खिला दे रहे हैं, तो ये पेरेंटिंग है, नहीं। पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि आप सब तरह से बच्चे को ये करें, प्रोटेक्ट करके रखें कि कैसे 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 सही वे में जाना है। नहीं तो आप जहाँ जाएंगे यहाँ तो पैसा लेने के लिए लोग भरे ही हुए हैं, बिना मतलब कि पैसा आपका वेस्ट होना है ना। पैसा वेस्ट होता है, फिर भी रिकवर हो सकता है। समय जो एक बार चला गया फिर से वो आना नहीं है। बच्चे की एज निकल गई, अब बच्चे से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो उस हिसाब से नहीं करेगा, तो अब क्या होगा कि आपको निराशा होएगी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि जो बिना मतलब का अपना होशियार बनते हैं, जिनको पता कुछ भी नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली कंडीशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही बोलेंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब उनको शो ऑफ करना है। और फिर कितने लोगों को आदमी समझाते रहेगा, कितना माथापच्ची कोई करते रहेगा। हम आपको सही सजेशन देने के लिए हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं अब आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से करें। आज ही मेरे क्लिनिक पे फ़ोन आया था, कोई पेशेंट था पटना 1 से सेरेब्रल पाल्सी के लिए, कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो उसका ये करना है। क्लिनिक से किसी ने उठाया था फ़ोन, तो उसने पूछा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो बोला कि नहीं क्लिनिक से बोल रहे हैं, बोलिए क्या। तो बच्चे को सीपी है, आपको पता है? तो बोला कि बिल्कुल पता है, क्या होता है। तो जिस टोन में वो बात कर रहा था, मतलब उसको लगता था कि सीपी पे पीएचडी उसने ही किया है, बाकी और कोई जानता ही नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि नहीं मतलब कि हम यहाँ कराए, वहाँ कराए, वहाँ कराए, वहाँ कराए, लेकिन हमको बहुत बढ़िया ये चाहिए है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए है, हमको उनसे कराना। तो हुआ कि ठीक है, बहुत बढ़िया न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चाइल्ड रिहैब में काम कर रहे हैं, आप क्लिनिक पे आके मिलिए। तो नहीं, घर के लिए हमको चाहिए। तो क्या है कि मेरे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्लिनिक पे जब आप आएंगे, जो लोग आए हैं वो देखे होंगे, एक बोर्ड टंगा हुआ है, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि होम विजिट सर्विस अवेलेबल है ही नहीं। घर पे ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और ये वाला ये नहीं है। इलाज कराने का माहौल होता है क्लिनिक में। आप घर पे अपनी मनमानी करते हैं, आपको लगता है कि कुछ भी आपको घर पे मिल सकता है, तो जिनको आप बुला रहे हैं बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें कि वो इसी फील्ड में काम करते करते किसी डॉक्टर का साला तो नहीं है, वो भी खुद को भी डॉक्टर समझने लगा, खुद को फिजियोथेरेपिस्ट समझने लगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो जनरली डॉक्टर का साला लोग डॉक्टर है फील्ड में, जो कि डिग्री नहीं लिया है, सिर्फ डॉक्टर का साला होने की वजह से वो है ना कि डॉक्टर लोग हॉस्पिटल खोला है, बीवी का भाई आके मैनेजर बन गया। अब वो डॉक्टर को पूरा एकदम कंपास भिड़ाया रहता है, डॉक्टर पे पूरा भिड़ा रहता है कि मेरे बिना पूछे कुछ भी नहीं आपको ये करना है। ये आपको 70-80% मिल जाएंगे ऐसे डॉक्टर, कि कुछ भी अगर डॉक्टर साहब अपने से कर दिए तो घर पे शिकायत होनी है और उनको डांट पड़नी है, और फिर आके अगले दिन से स्थिर रहेंगे। तो
इस साले की बिना परमिशन के किसी नए स्टाफ को रखा नहीं जा सकता है, किसी नए को कुछ ये नहीं कहा जा सकता, जो करेगा यही करेगा। तो कहीं इस तरह के लोगों को तो आप घर पे नहीं बुला रहे हैं, लेकिन घर पे वाली सुविधा अगर मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई प्रोफेशनल तो नहीं जाएगा, कोई एक्सपर्ट तो आपके घर नहीं जाएगा, आपको क्लिनिक में जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपको है, नीड आपको है। तो जब नीड आपको है तो आपको उसके तरह मतलब उसके लिए जो उचित स्थान है, उचित जगह है जहाँ पे उसका मैनेजमेंट हो सकता है, आपको जाना होगा। वो क्यों आएगा आपके यहाँ? तो ये बात समझने की हम लोगों को समझाते हैं कि आप विजिट के फेर में पड़े रहते हैं, वो कभी भी सक्सेस ये नहीं होता है। और बुला के लगता है कि अच्छा अब चूंकि नन टेक गया या फिर इस फील्ड का है ही नहीं, वो बस किसी के यहाँ 2-4 साल सुई दवाई किया, ड्राइवरी किया, और फिर उसके बाद कुछ हेल्पर के तौर पे उसको रखा, और आपको वो क्या है कि वहाँ से जुड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना होता है नहीं करना, क्योंकि आप खुद ही इस मामले में लेमैन हैं। तो जब लेमैन हैं, आपको खुद ही आइडिया नहीं है, वैसे ही लेमैन के किसी को बुला लिया आपने, और आपको लग रहा है कि अच्छी बात है, घर पे हम कर रहे हैं, घर पे करा रहे हैं, तो अच्छा यही करना होता है, यही 5-7 चीज़ें करनी होती है, तो ठीक है ये तो हम ही कर लेंगे। ऐसे ही 4-5 लोगों से आपका पाला पड़ा, आपको लगता है कि दुनिया भर का सारा नॉलेज तो आपको है, PhD तो आपने किया है इस पर। तो ये भी मेंटेलिटी वाले जो लोग होते हैं, इनमें कभी प्रोग्रेस होती नहीं है इनके बच्चों में। ये सही बात है, ये फैक्ट वाली बात हम बता रहे हैं। इस तरह की मेंटेलिटी चलती ही नहीं है, इस तरह की मेंटेलिटी से कभी भी ग्रोथ हो ही नहीं सकता। आप ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा काबिल बनेंगे, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। समय निकलते जाएगा, आपकी होशियारी निकल जाएगी 1-2 साल के बाद में। तो ऐसे लोग सावधान रहें। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खुद को होशियार समझते हैं। मेरे यहाँ से अभी बाहर से बहुत सारे लोग, पेशेंट लोग आए, कोई 1 सप्ताह रहा, कोई 1 महीने रहा, कोई जिनको जैसा ये था उसके हिसाब से रहा। 1 सप्ताह का एकदम नॉमिनल चार्ज रखा है 3800 रुपीज़, और फिर उसमें कुछ दवा वगैरह ऐड हुआ तो मतलब कि 400-500 का दवा ऐड हुआ तो 42 या 4500 तक में आपका 1 सप्ताह का ये हो जाता है। उसके अलावा जो दवाएं ज़रूरत होती है वो आपको दे दी जाती है। उसमें भी 1-2 लोग ऐसे आए मेरे यहाँ कि वो अपना दिमाग लगाए कि नहीं, उतना भी उनको पेमेंट नहीं करना है। तो उतना भी पेमेंट नहीं करना है तो क्या है कि वो बोले कि हम डेली बेसिस पे पेमेंट करेंगे, आज पैसा लेके नहीं आए तो ठीक है, एक दिन समझा गया कि पैसा लेके नहीं आए, मान लिया गया। फिर अगले दिन आ रहे हैं, काउंटर पे पेमेंट करना है, रिसेप्शन पे तो नहीं, से हम रोज़ का ये कर देंगे। तो मेरे यहाँ रोज़ का सिस्टम जो है नहीं, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है, वैसे लोग समझें। रोज़ का सिस्टम है ही नहीं मेरे यहाँ, एडवांस का ही सारा सिस्टम है, डेली बेसिस पे कुछ भी नहीं होता, ये समझाया गया। तो एक आए थे, तो नाम नहीं लेंगे उनका, तो वो आके बोल रहे हैं कि नहीं सर, आपको तो मतलब बात से लगा था कि नहीं सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती है, आप पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। तो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, मैंने समझाया उनको, पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, इसका क्या मतलब कि अब आपको ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इतने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी है, तो इसका इतना सारा खर्च होगा, तो इसका ये मतलब हम फ्री में आपको ये कर दें। अगर आप नीडी हैं, आप नहीं पे कर सकते तो आप बोलिएगा हम पे ही नहीं कर सकते, तो आपका ये कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। मैंने बोला है सब, बहुत सारे लोग को ये किया भी है। तो उनका नाम नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि किसी तरह से ये नहीं लगे कि अब होता है नेकी कर दरिया में डाल, वो आपका भला होगा। वो लोग आप जेन्युइन ये होते हैं, वो सही रिव्यू देते हैं, लोगों से बात करते हैं, बताते हैं कि हाँ वहाँ जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो कैपेबल नहीं है बेचारे, तो वो बता दिए, तो उनके लिए नहीं ये किया जाता है। जब आप कैपेबल हैं, आप किसी जॉब में भी हैं, ये सारा कुछ कि आपको इतने महीने से छुट्टी नहीं मिल रही है, आप छुट्टी लेके आए हैं कि जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, और फिर आके यहाँ थोड़े से पैसे के लिए आप बिना मतलब का ये करते हैं, अपना फजीहत ही कराते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर से कभी मौका मिलने का चांस ही नहीं, मतलब को कभी मौका दिया ही नहीं जाएगा। तो वैसे ही उन लोगों को क्लियरली बोल दिया गया कि आप पेमेंट करें, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, या तो बोल दें कि पैसा नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह के होशियार भी आते हैं, उनको ये लगता है कि अच्छा जाएंगे 1-2 दिन हम देख लेंगे कैसे कैसे होता है, उसके बाद अपने पूरा पैसा देने की ज़रूरत क्या है, अपने आएंगे अपने से करेंगे। तो अब क्या है कि आप 2-4 हज़ार रुपया खर्च करने में भी कंजूसी कर रहे हैं आप,
और तब आप कह रहे हैं कि बच्चे के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये करेंगे। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, ये भी पेरेंटिंग का ये नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो उसके लिए कैपिटल लगता है ना उसको चलाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ ये थोड़े होता है कि हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ये करते रहेंगे तो इतने सारे लोगों का खर्च कैसे चलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों में आप सुधार नहीं करेंगे तो फिर जंग खेंगे, आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। साल 2 साल के बाद आप आज बच्चा आपका वहीं के वहीं रहेगा, आप बनते रहिए होशियार। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देने लायक हैं। कुछ लोग ऐसा किए हैं, उनको पता होगा, जो लोग वीडियो अगर वो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो आगे से समझना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि प्राइवेसी मैटर करता है ये चीज़ें, लेकिन समझना आपको खुद ही चाहिए कि आप अपने बच्चे के लिए 3-4 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं। उसमें भी आप दिमाग बिना मतलब का लगा लेते हैं, तब तो फिर आपका ये नहीं हो सकता है। तो फिर आप ऐसे ही ये करें, किसी का यूट्यूब चैनल देखें, कुछ भी करें उसमें, क्योंकि प्रोफेशनल वे में जब जाएंगे, प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास अगर जाएंगे तो उसका जो टर्म कंडीशन होगा, बिना मतलब का 8-9 हज़ार का MRI में सिर्फ खर्च हो जाता है, जबकि उसकी नीड नहीं होती है। तो अब आप लोग चाहते ही हैं कि आते ही के साथ 20 हज़ार का जांच लिख दिया जाए, उसके बाद 10 हज़ार की दवाई लिख दी जाए, उसके बाद बोला जाए कि नहीं ये सैंपल तो अमेरिका जाएगा या मंगल ग्रह जाएगा, वहाँ से चेक होके आएगा। तो ऐसे करने के लिए प्रेरित कौन करता है? आप ही जैसे लोग करते हैं कि लगता है कि हम जिन लोगों के लिए ये कर रहे हैं वो अब अपने ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। तो फिर तो प्रॉब्लम तो है। तब कहते हैं कि इलाज महंगा हो गया। तो ये सारी बातें हैं और ये पेरेंटिंग के तहत आती हैं, आपको समझनी पड़ेगी बात। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातों पे गौर करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इन बातों पे गौर करेंगे और ये काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। तो आप देखें और अगल बगल स्प्रेड भी कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपने जो लोग भी जान पहचान के लोग हैं, कि क्या क्या चीज़ें हैं फैक्टर इसमें कि जो कि मैटर करता है। इसकी वजह से रिकवरी भी मैटर करता है, रिकवरी ना होना भी मैटर करता है, रिकवरी डिले होना भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें जब समझ लेंगे तब आपको बात प्रॉपरली समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर करेंगे। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।